नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आए हैं। बिहार बोर्ड की परीक्षा होती है, मासिक परीक्षा। उस मासिक परीक्षा का हम लोग हल प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 प्रश्न आप लोगों को करना होता है। तो उन 25 प्रश्नों में आपने क्या क्या उत्तर दिया होगा, उन्हीं को हम लोग आज हल करेंगे। प्रश्न जो दिया है आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को एमआर शीट पर नीला या काला बाल पॉइंट पेन से चिन्हित करें। किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का है। कितने नंबर का गुरुजी है? 1 नंबर का है। तो आप लोगों ने जैसा कि परीक्षा दे आया है और परीक्षा देने के पश्चात आप लोग अपना उत्तर स्वयं चेक कर लें कि आपका कितना उत्तर सही हुआ है। तो इसको लेकर के हमने यह वीडियो बना रहे हैं। तो आइए हम लोग सीधे प्रश्न पर चलते हैं कि प्रश्न क्या पूछा है। यहाँ दिया है कि लव धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा। तो लव धातु जो है यह आत्मनेपदी की धातु है। लव धातु आत्मनेपदी की धातु है। तो इसका रूप हम लोग पढ़ लेते हैं। रूप चलता है लभते लभेते लभंते लभसे लभेते लभध्वे लभे लभावहे लभामहे। यहाँ दिया है लभे, सी। एक का उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह आपको बता दिए पहली बात कि आत्मनेपदी धातु है। धातु 2 प्रकार की धातु 3 प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। तो कुछ धातुएं परस्मैपदी में चलती हैं, कुछ आत्मनेपदी में चलती हैं, रूप चलता है, और कुछ दोनों में चलते हैं, परस्मय और आत्मनेपदी दोनों में। तो उन्हीं को कह दिया गया उभयपदी। तो यहाँ लव धातु का रूप लट लकार में पूछा। किस लकार में गुरुजी? लट लकार में पूछा है। तो लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो आप बजाएंगे लभे। क्या हो जाएगा गुरुजी? लभे हो जाएगा। लभते लभेते लभंते, ये प्रथम पुरुष का है, एक वचन का। लभ से ये आपको बता दें ये हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष का, और ये उत्तम पुरुष एक वचन का लभे। आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। अब दिया आगे कि पच धातु का रूप क्या दिया गुरुजी? पच धातु का रूप लिट लकार में। किस लकार में? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो रूप बहुत सारे छात्रों ने मार दिया है पचिष्यति। ये नहीं होगा, पचिष्यति नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें आप लगाएंगे पचति, लट लकार हो गया, ठीक। यहाँ पूछा और पचत, यहाँ लंग लकार हो गया। यहाँ चलेगा पक्ष्यति। क्या चलेगा गुरुजी? पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति, पक्ष्यसि, पक्ष्यथः, पक्ष्यथ, पक्ष्यामि, पक्ष्यावः, पक्ष्यामः, ऐसे रूप चलता है। और लट में चलेगा पचति, पचतः, पचन्ति। तो जो पूछा है आप उसका उत्तर लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा इसका पक्ष्यति, उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया। पवनः पद में संधि कौन सी है? पवनः इस पद में कौन सी संधि है? तो हमने पढ़ाया था ना, एचो यवायावा, ए ओ ऐ औ को क्रमशः अय अव आया अव आदेश हो जाता है। क्या आ जाता है गुरुजी? ए ओ ऐ औ को क्रमशः अय अव आय आदेश हो जाता है। तो यहाँ आता है भैया बोधनन पवन, तो आप बता देते हैं। तो यहाँ क्या आदेश होगा? कौन सी संधि है? अब आप बताइए। क्या यण है? तो भैया नहीं होगा, यण भी नहीं होगा। इका स्थानीय अर्थ से आदेश, मैंने बताया था आपको। दीर्घ नहीं, आकाशमणि दीर्घा, ये भी नहीं होगा। और क्या गुण? अदेंग गुण, आ एव की गुण संज्ञा होती है, आपने बताया था। अवर्णादच परिपूर्व परियों गुणादेशा स्यात्, तो ये हमने बताया था आपको। अयादि होगा। कौन संधि होगी गुरुजी? अयादि संधि हो जाएगी। ए ओ ऐ औ को क्रमशः अय अव और आय आव आदेश हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगी अयादि संधि। अब देखिए आगे प्रश्न दिया कि ए और आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ए और आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? क्या अय बनेगा, क्या आय बनेगा, क्या अव बनेगा, क्या आय बनेगा? तो गुरुजी हमने पहले ही बताया था कि एचो यवायावः, कौन सा सूत्र है? एचो यवायावः। यह सूत्र स्वयं कहता है कि ए ओ ऐ औ को क्रमशः अय अव आय आव आदेश हो जाता है। तो ए प्लस आ बराबर अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? ए प्लस आ बराबर अय हो जाएगा। और ओ प्लस आ बराबर अव हो जाएगा। और आई यहाँ दिया है, आई प्लस आ बराबर आय हो जाएगा, आय हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये होगा, ठीक है ना। तो उत्तर आपका जाएगा आया। क्या होगा गुरुजी? आया। आपका उत्तर चला जाएगा ए। उत्तर आपका ए सही हो जाएगा, अर्थात 4 का ए आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया। अष्टाध्यायी किस समास का उदाहरण है? तो अष्टाध्यायी आपको बता देते हैं, ये है आपका द्विगु समास। कौन सा समास का उदाहरण है? द्विगु समास है। तो आप अष्टाध्यायी को द्विगु समास लगा देंगे, ठीक है। आगे दिया पंचतंत्रम का समास विग्रह। अब आपको बता दें भैया द्वंद्व समास, तो उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययीभावः, और अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीयः।
अर्थात जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व हो जाएगा, और जहाँ पर पूर्व पदार्थ प्रधान हो अव्ययी भाव, जहाँ पर पूर्व पदार्थ का प्रधानता होगी वह अव्ययी भाव हो जाएगा, और जहाँ पर अन्य पद की प्रधानता होती है वहाँ बहुरी हो जाता है। संख्या पूर्वोद्योगी है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपको द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा गुरु जी? अष्टाध्यायी में आपका हो जाएगा द्विगु समास। आइए समाहार अर्थ में है, पंचतंत्रम का समास विग्रह किस निम्न में से कौन सा है? पंचतंत्रम का समास विग्रह कौन सा है? अब बताइए भाई। तो समास विग्रह आपको करना चाहिए। क्या पंचानाम तंत्राणाम समाहारः, क्या पंचतंत्राणाम, क्या पंचतंत्रम, क्या पंचतंत्राणि यस्य तम। तो यहाँ हो जाएगा गुरुजी पंचानाम तंत्राणाम समाहारः, 5 तंत्रों का समूह बन करके बन गया पंचतंत्रम। क्या बना गुरुजी? पंचतंत्रम। तो आपका उत्तर जाएगा सीधे ए। क्या हो जाएगा गुरुजी? ए। ऐसे आपने पढ़ा होगा ना, वहाँ भी ना होता है द्वयो हो यमुनयो हो समाहारः द्वयोवनम बन जाता है ऐसे। तो अब देखो यहाँ दिया क्या कि गुरुजी की मातृ शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति एकवचन में क्या होगा? मातृ शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति एकवचन में क्या होगा? तो मातृ मूल शब्द है, ये ऋकारांत शब्द रूप है। तो ऋकारांत शब्द रूप में आप रूप चलाते हैं माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृः, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मात्रोः मातॄणाम, मातरि मात्रोः मातृषु, हे माता हे मातरौ हे मातरः, ऐसे रूप चलता है। हमने आप लोगों को पढ़ाया भी है मेरे प्रिय छात्रों। तो आप उत्तर इसमें लगाएंगे मातरी। क्या लगाएंगे? सप्तमी विभक्ति में एक वचन में मातरी बन जाएगा। और ये आपको बता दें, यह प्रथमा द्विवचन और द्वितीय द्विवचन का है मातरौ, संबोधन में बनता है। तो इस प्रकार से आपका रूप हो जाएगा मातरी। 7 का सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया है 8 नंबर प्रश्न में। वधु शब्द, वधु शब्द का रूप तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? वधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? तो वधु वधो वध्वा, वधु वधो वधु वध्वा। वध्वा कहीं है? ये है वध्वा, पढ़ाया थे आपको उपरांत। तो इस प्रकार से वध्वा हो जाएगा। तो आपका 8 का बी उत्तर सही हो जाएगा। क्या होगा गुरुजी? 8 का बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब अभ्यागतः में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागतः में कौन सा उपसर्ग है? हमने पढ़ाया था आपको कि उपसर्ग कितने हैं गुरुजी? 22 उपसर्ग हैं। प्रादि को उपसर्ग कहते हैं। 22 उपसर्गों की संख्या कितने हैं? 22 है। जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। इस प्रकार से हम लोगों ने 22 उपसर्गों को पढ़ा था। तो अभ्यागता में अभिधन आगता यण संधि भी है। अगर देख तो अभी कहीं है, बिल्कुल अभी ये है, अभिधन आगता अभ्यागता बन गया। ये ऐसे करेंगे आप, अभी हो गया और जोड़, जिसको आप कहते हैं ना बिहारी भाषा में जोड़, आगता, ऐसे लगाएंगे आप, आगता, तो बन गया अभ्यागता। अभिधन आगता बराबर अभ्यागता बन गया। तो यहाँ अभी उपसर्ग है और संधि अगर पूछ लिया जाए तो यण संधि है। तो उसका उत्तर आप लगाएंगे अभी उपसर्ग। तो बी आपका उत्तर राइट हो जाएगा। कौन सा गुरुजी? बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो हमने पहले आपको बताया था कि कारक 6 हैं, पढ़ाया था ना। सब कुछ जितना पढ़ाया था, जितना हमने आपको पढ़ाया है उससे बाहर कहीं कुछ नहीं है। संस्कृत में 6 कारक हैं। कितने कारक हैं? 6 कारक हैं। हमने आपको बताया था पहले ही, कर्ता, फिर कर्म, पढ़ाया था ना गुरुजी, फिर करण, संप्रदान और अपादान, और छठवां है अधिकरण। कौन सा गुरुजी? अधिकरण, ये छठवां मान लीजिए, यहाँ लिख दिए, अधिकरण कारक छठवां कारक। तो संस्कृत में 6 कारक हैं। कितने कारक हैं? 6। तो हमने बताया था कि संपदाने चतुर्थी कहीं है, बिल्कुल संपदाने चतुर्थी आप यहाँ ले लेंगे, संपदाने चतुर्थी। संपदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्ता का जो मूल विभक्ति है वो तृतीया है, प्रथमा भी होता है, और कर्ता कर्तरी तृतीया सूत्र है। तो इस प्रकार से कर्म द्वितीया हो जाएगा, पंचमी अपादान हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ता, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। इस प्रकार से 6 कारक संस्कृत में कहे गए हैं। आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। आगे दिया है कि 11वां प्रश्न की रुच्यर्था नाम प्रियमाणा सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है? तो बालिका पुष्पेभ्यः स्पृहयति, क्या ये है? रामः श्यामाय शतं धारयति, क्या ये है? क्या राजा दरिद्रेभ्यः वस्त्राणि यच्छति, क्या ये है? क्या बालकाय फलानि रोचन्ते? बिल्कुल, बालकाय फलानि रोचन्ते।
इसका उत्तर जाएगा रुच्यर्थानाम प्रियमाणा। यहाँ जो पुष्पेभ्यः स्पृह्यते है बालिका, यहाँ स्पृहे रिप्सति एक सूत्र है, स्पृहे रिप्सति, उसमें चतुर्थी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ दानार्थे चतुर्थी हो जाएगी। दरिद्रभ्यः वस्त्राणि यक्षति, तो दरिद्र के लिए वस्त्र देता है। तो इस प्रकार से आप इसको लगाएंगे, सीधा सीधा डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। गेयम में कौन सा प्रत्यय है, तो गेयम में यत् प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा गुरु जी, गेयम में यत् प्रत्यय हो जाएगा, ये आप लगाएंगे यत्, उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। क्या हो गुरु जी, ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। पठितव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो पठितव्यम में आपका तव्यत प्रत्यय होगा। क्या होगा गुरु जी, पठितव्यम में तव्यत प्रत्यय हो जाएगा, बी आपका उत्तर सही हो जाएगा, ये पठितव्यम में तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। अब यहां दिया कि नमः, क्या दिया गुरु जी, नमः, तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, हमने आपको पहले भी पढ़ाया था। तो नमः के योग में विभक्ति होती है चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच, क्या बताया था, नमः पढ़ाया भी था आपको क्लास में। नमः स्वस्ति, हमको तो लगता है कि जितना पढ़ाया गया है उससे अलग कुछ भी नहीं है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, ऐसे अलम वषट योगाच, क्या है गुरुजी, अलम वषट योगाच, इनके योग में जो है, योगाच का मतलब होता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो हम चतुर्थी कहीं ढूंढ लें, सरस्वती में द्वितीया है, सरस्वत्याः में पंचमी षष्ठी है, पंचमी षष्ठी है, और सरस्वती में प्रथमा है, यहाँ चतुर्थी है गुरुजी सरस्वती में। तो आप सरस्वती को उत्तर ला कर देंगे, सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्या होगा गुरुजी, सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, क्या रहा, बालकेन खादितानि रिक्त स्थानानि, स्थान की पूर्ति करें। तो बालकों के द्वारा क्या खाया गया, क्या फलम, क्या फलानी, क्या फले, क्या फलेशु। तो भैया फलानी खादितानि, बाल, क्योंकि यहाँ खादितानि है तो बालकेन फलानी खादितानि, आपका उत्तर 15 का सीधे सीधे बी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। स्वयं न खादंती फलानी, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, क्या सागराह, क्या पुष्पाणी, यहाँ पुष्पाणी लिखा है, यहाँ पुष्पाणी होना चाहिए, ऐसे देखिए थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, तो ये होना चाहिए पुष्पाणी होना चाहिए, पुष्पाणी हो गया है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सागराह, नद्याः भी नहीं होगा, क्या वृक्षाः, बिल्कुल वृक्षाः हो जाएगा। स्वयं न वारीणि पिबन्ति नद्याः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, श्लोक आया है। तो आप से उत्तर लगाएंगे सी। एक दोहा भी है, वृक्ष कबहु नहीं फल भखय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। तो इस प्रकार से उत्तर आपका चला जाएगा सी। अब दिया कि कौन वृक्षों को जल पिलाकर स्वयं जल पीती है। तो गुरुजी क्या सुभद्रा, क्या शकुंतला, क्या गौतमी, क्या सीता। तो हमने पहले बताया था, पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्माश्वपीतेषु या न दत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येवः कुसुमप्रसूति समये यस्याः भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। जो मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो ये वर्णन आया हुआ था। तो हमने बताया था कि जो पहले वृक्षों को बिना जल पिलाए हुए जल नहीं ग्रहण करती थी, ऐसी कौन थी, तो शकुंतला थी। तो आपका उत्तर चला जाएगा सीधे बी। आगे दिया कि इरा विश्वस्मयी जायते, तो इरा विश्वस्मयी भुवनाय जायते, क्या हो जाएगा गुरु जी, इरा विश्वस्मयी भुवनाय जायते, आप उत्तर इसका लगाएंगे बी, भुवनाय जायते, आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब 19 नंबर देखिए, सर्वं प्रिये चारुतरम लघुतरम सिंधुतम, ऐसा है देखिए। तो यहाँ होगा चारुतरम, सर्वं प्रिये चारुतरम वसंती, क्या गुरुजी, सर्वं प्रिये चारुतरम वसंते। तो आपका उत्तर चला जाएगा बी। क्या जाएगा, बी उत्तर जाएगा। फिर संस्कृत साहित्य पर्यावरण से चर्चा अस्ति, रेखांकित पद के लिए प्रश्न निर्माण करें। तो संस्कृत साहित्य कस्य चर्चा अस्ति, आप उत्तर लगाएंगे सी, यहाँ लगाएंगे कस्य। आपको प्रश्न निर्माण करना है तो आप कस्य लगाएंगे। आगे दिया हुआ है कि अहंसा पद का अर्थ क्या होगा, अहंसा पद का अर्थ क्या होगा, तो बताइए आप क्या होगा गुरुजी। तो यहाँ होगा पाप से, क्या होगा गुरुजी,
पाप से आपका उत्तर चला जाएगा डी। क्या जाएगा गुरु जी? डी आपका उत्तर चला जाएगा। अब आगे दिया कि ज्येष्ठ सूर्यतापिता ज्येष्ठ मासस्य मध्याह्न, थोड़ा फोटो सही नहीं आई है, मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। सूर्यतापिता ज्येष्ठ मासस्य मध्याह्न वर्णितः, तो केन वर्णितः? तो गुरुजी बाणभट्टेन वर्णितः। किसने वर्णित? ऑप्शन सी आपका उत्तर सही हो जाएगा, बाणभट्टेन वर्णितः, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए 23वां नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया। विद्या से उत्तमा क्या है? क्या बल, क्या धन, क्या शरीर, क्या बुद्धि? तो भैया विद्या बुद्धिरुत्तमा वर्तते, बुद्धि हो जाएगा। क्या हो जी? विद्या से जो है बुद्धि उत्तम है, तो आपका उत्तर भी चला जाएगा। अटव्याम पद का क्या अर्थ है? अटव्याम पद का अर्थ क्या है? क्या वन में, क्या मार्ग में, क्या घर में, क्या महल में? तो जब सब जाते हैं तो अटव्याम मार्ग में हो जाएगा उत्तर। चारों ब्राह्मण पुत्र जब जाते हैं तो वहाँ मार्ग में, अटव्याम मतलब मार्ग में। ठीक है, इसका उत्तर लगा देंगे आप। अब आप आएंगे 25 में, किस गांव में कितने युवक रहते थे? किसी गांव में कितने युवक रहते थे? तो गुरुजी 4 युवक रहते थे। कितनी? कस्मिंश्चित् ग्रामे चत्वारः ब्राह्मणपुत्राः वसन्ति स्म। किसी गांव में 4 ब्राह्मण पुत्र एक साथ रह रहे थे, तो आप उत्तर लगा देंगे डी। आगे दिया कि चौथा युवक वृक्ष से उतरकर कहाँ गया? तो क्या वो घर जाता है, क्या वह बाजार जाता है, क्या वन जाता है, क्या पूर्णिया जाता है? पूर्णिया एक जिला है बिहार का, पूर्णिया नहीं जाता, घर जाता है। चौथा उतर के भाई तीनों को जब शेर व्यापादिता सिंहेन व्यापादिता, जब सिंह खा लेता है तो चौथा अपना उतर करके आराम से घर चला जाता है। चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, क्या बनेंगे आप? क्या लघु चरिता नाम, क्या दीर्घ चरिता नाम, क्या उदार? हाँ बिल्कुल, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। श्लोक हमने पढ़ाया था आप लोगों को, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम पढ़ाया था, तो आपका उत्तर चला जाएगा सीधे सीधे सी गुरुजी, उदार चरितानां में। अभिहितम पद का क्या अर्थ है? अभिहितम पद का क्या अर्थ है? तो गुरुजी अभिहितम पद का अर्थ होगा कहा। क्या क्या? अभिहितम, भड़ितम, तो आप उत्तर लगाएंगे कहा, सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, तो एकेन, चतुर्थेन, तृतीयेन, द्वितीयेन। भैया चमड़ा और रुधिर को कौन इकट्ठा करता है? तो बी वाला इकट्ठा करता है। कौन इकट्ठा करता है? बी वाला इकट्ठा करता है। तीसरा प्राण में प्राण का संचार करता है, और पहला अस्थियों को इकट्ठा करता है, दूसरा चर्मांश रुधिर को इकट्ठा करता है, तीसरा जो है प्राण का संयोजन करता है, और चौथा जो है अपना पेड़ में चढ़ जाता है, और जब सिंह सबको खा जाता है तो फिर जो है वो अपना आराम से उठता है और चला जाता है। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आपको बता दें, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो पढ़ाने में, तो एक निवेदन है कि लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने साथियों को भी भेजें, जिसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका उत्तर मिल सके। यह सटीक उत्तर हमने आप लोगों को दिया है, और जल्दी प्रयास करके हमने सोचा है कि आप लोगों के लिए आप लोगों को यह उत्तर जल्दी जल्दी दे पाऊँ। तो आप लोगों को हमने उत्तर दिया 30 प्रश्नों को, आप अपना मिला लीजिएगा, और कितना आपका नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।